नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल राजगीर में लोजपा आर का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। शिविर का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान चिराग ने अपने को मौसम वैज्ञानिक का पुत्र बताते हुए कहा कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। संभवतः लोकसभा चुनाव के दौरान ही बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। इसी को देखते हुए हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए यहां बुलाया है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में सरकार बदलते ही अपराधी बेलगाम हो गए, लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि यह कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आगामी 2024 लोकसभा और 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अभी से ही शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए यह प्रशिक्षण शिविर बुलाया गया है। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के तमाम छोटे से लेकर बड़े नेता और पदाधिकारी उपस्थित थे। जी, अपने उद्घाटन भाषण में मैंने इस बात का जिक्र किया क्योंकि इस तैयारी को, ये जो शिविर है, इसको कहीं ना कहीं मैं मध्यावधि चुनाव के शंखनाद के तौर पर भी मैं देखता हूँ। यहाँ से हमारे लोग प्रशिक्षित होकर जाएं और जाकर अपने चुनाव की तैयारी में लग जाएं। बिहार में आज की तारीख में जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार लंबे समय तक चलेगी। इससे पूर्व में भी मैंने कहा था कि जो एनडीए की सरकार है वो लंबे समय तक चलेगी नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द पाला बदल कर महागठबंधन में वापस आएंगे। अब इसे एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र की सूझबूझ समझ लीजिए या उनकी रगों में मेरा खून समझ, या मेरी रगों में उनका खून समझ लीजिए, जो भी हो, पर इस बात का अनुमान मैं आज भी लगाता हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में एक टकरार, एक अदृश्य दरार दोनों के बीच में दिखती है। भाई, जनता दल यूनाइटेड के जो नेता जीत के आए वो किसके सामने जीत के आए? वो राजद के ही लोगों के सामने, कांग्रेस के ही लोगों के सामने जीत के आए। तो कल को जब चुनाव की परिस्थिति आएगी, सीटों के बंटवारे को लेकर विभिन्न मुद्दों में इनमें भी टकरार देखने को मिलेगी। इनकी टकरार तो एक कारण बनेगा ही इस सरकार के टूटने का, पर साथ में बिहार में जो एक अराजक माहौल है, बार बार मैंने मां महिम राज्यपाल जी से मैंने आग्रह किया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मां महिम इसको भी संज्ञान में लेंगे। जिस तरीके से बेगूसराय जैसी घटना घटी, भैया, बिहार के इतिहास में हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि अपराधी इतने बेखौफ हों कि दिन दहाड़े बंदूक लहराते हुए दनादन बिहारियों पे गोलियां बरसाते हुए आधे पौने घंटे तक मौत का तांडव वो रचें। तो ये अराजक परिस्थिति भी बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की ज़रूरत बन सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि मां महिम जल्द ही केंद्र सरकार को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वो सिफारिश करें, ताकि बिहार में जो अराजक माहौल और अपराध जो चरम सीमा पर है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सके। तो ये तमाम परिस्थितियां बिहार में मध्यावधि चुनाव के आगाज़ को लेकर बनती हैं, इसीलिए मैंने अपनी बातों में इसका जिक्र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।